मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। अंदर मैं नहीं रह सकता, इससे बेहतर ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। महर सिर्फ मेरी है। मैं तुम्हें किसी और का होते देख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। वरना मैं तुम्हें कभी माफ। थैंक गॉड उस वक्त आरेज वहां नहीं थे, वरना बाबा, काश आप इस तरह ना जाते। मुझे गिल्ट है। तुम क्यों गिल्टी है वर्दा? ये सब तो उस मनहूस खुदा की वजह से हुआ है। जरूर उसने बाबा को इमोशनल किया होगा। खैर, अब इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए जान छुटी। वर्दा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। वर्दा, ऐसी क्या बात हुई थी खुदा के घर जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा इतना गुस्सा थे? तुम्हें बुरा भला कहा, उसके बाद वर्दा, मैं सच जानना चाहती हूँ। वर्दा, खुदा के वास्ते मुझे सच बता दो। तुम्हारे बाबा को खो चुकी हूँ। अपना बेटा खो दिया है मैंने। मुझे सिर्फ सच चाहिए। प्लीज वर्दा, मुझे सच बता दो। मामा, वो तुम बोलती क्यों नहीं हो कुछ? इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाबा। क्या जानना चाहती हैं और क्या बताऊं मैं आपको? अरे मेरे पापा को दुख देकर तो मार डाला था उसने, और अब वर्दा के पापा को भी। कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? ऐसे लोगों का ज़मीर क्या लम्हे भर को भी उन्हें एहसास नहीं दिलाता? या आरिफ अंकल, आप भी पिलाकर इस छोटी मुनाफत भरी दुनिया से मुंह मोड़ गए। वहां कहीं जन्नत के किसी खूबसूरत मकाम पर अपने दोस्त के साथ होंगे। इंशाअल्लाह आप और बाबा बहुत अच्छी जगह पर होंगे। क्या बताऊं मैं आपको, और जानना क्या चाहती हैं आप? शुरू से बाबा ने मेरे सामने खुदा को अहमियत दी। सगी औलाद होने के बावजूद भी खुदा बाबा की लाडली रही है। मेरी कोई अहमियत नहीं रही। मेरा अपना सगा भाई मुझसे कई ज्यादा वो खुदा से प्यार करता था। खुदा के इश्क में पागल हो गया। और तो और माँ हमको वो जगह नहीं दे पाया जो उसको देनी चाहिए थी। और ये सब कुछ आपके सामने हुआ है। आपके सामने बाबा ने खुदा के कहने पे मुझे गलत समझा और हमेशा गलत कहा। इन सब बातों का दुख है मुझे, लेकिन इससे कई ज्यादा दुख उनके दुनिया से चले जाने का। लेकिन जो कुछ भी है, मैंने आरिस को बोल दिया है कि मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे बाबा के कातिल रहते। मैं नहीं जाऊंगी वहां वापस। बस
क्या बात है मॉम, अब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर 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 तुम्हारे डैड ठीक नहीं है बेटा। भाई साहब के जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं। आई नो मॉम, इट्स सैड बट नेचुरल है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तुम ऑफिस जा रहे हो? जी। मैं सोच रही थी कि तुम और मैं भाभी से मिलने चले। हाँ जा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है, वापसी में चलते हैं। बल्कि एक काम करें ना, आप माहम को ले जाएं। माहम को तो मैयत में मैं मुश्किल से लेकर गई हूँ। अच्छा मॉम, मैं सोच रहा था कि आपको माहम से बात करनी चाहिए, उसे समझाइए कि अपनी गलतियों से सीखे। इस तरह से जिद और खुदसरी से जिंदगी नहीं गुजारी जाती, जिंदगी मेहनत और मोहब्बत से गुजारी जाती। शहीद, इतनी अच्छी बातें करना कहाँ से सीखी बेटा? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो और तुम्हारी ये तब्दीली मेरे लिए बाइसे इत्मीनान और खुशी है बेटा। क्या कुछ नहीं सीखा मैंने तुमसे, मोहब्बत कर कर। शहीर जी कुछ कह रही थी आप? मैं कह रही थी हम शाम को चल रहे हैं ना? जी मैं करता हूँ कॉल आप। ठीक है। वर्दा, मैं जानती हूँ तुम सच छुपा रही हो और मैं सच जानकर रहूंगी। तुम अगर मेरी बेटी हो तो वो मेरा बेटा, जिसे लाने के लिए मेरा सच जानना जरूरी है। मगर कैसे? मैं जानती हूँ वर्दा इंतहाई जिद्दी है। अगर उसने कुछ ना बताने का इरादा कर लिया है तो वो नहीं बताएगी, किसी भी कीमत पर नहीं बताएगी। फिर किससे बात करूं? शहीर, हाँ वो जरूर कुछ जानता है। मेरी छठी हिस्स कहती है कि मुझे शहीर को, हाँ मुझे शहीर से बात करनी चाहिए। Absolutely, yes. Yes. Okay. Thank you. Bye. अल्शम्स बिल्डर से बात करो, उन्हें कहो कि उनकी मीटिंग को रीस्केड्यूल कर रहे हैं और कल परसों की डेट देते हैं। बाकी मैनेजर्स के पास जाओ, उनसे कहो कि बोर्ड रूम में इकट्ठे हो, आई हैव टू डिस्कस समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके सर। व्हाट? वो सर, हुदा आपसे मिलना चाहती है और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है अपने भाई के हवाले से। वीजा प्रोसेस हो गया उसका? हाँ सर, हो गया। ओके। तुम हुदा से कहो कि उसका थैंक यू मिल गया मुझे। जी सर, थैंक यू। मोहब्बत किस कदर अनोखा एहसास है। खुशी महबूब की होती है और खुश मोहब्बत करने वाला हो जाता है। हेलो? जी आंटी, हुक्म कीजिए, बुलवाया था आपने? हाँ शहीर, मैं जानती हूँ कि शायद तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते और मैंने भी तुम्हारे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया। आंटी, जो बातें गुजर गई उनको याद कर कर क्या फायदा? तलखी और दुख ही बढ़ेगा ना। आप बताइए क्या बात है, बल्कि आप इस यकीन के साथ बताइए कि जैसे अजमीर आपका बेटा, मैं भी आपका बेटा। प्लीज। शुक्रिया शहीद। सबा और सलमान ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है
शहीद, तुम ये बताओ, जो मैं तुमसे पूछूंगी सच बोलोगे ना? ऑफ कोर्स आंटी। देखो, अगर तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है तो सच बोलो कि तुम अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोलोगे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आप खुल के बताइए ना, क्या बात है? शहीद, मैं जानती हूं कि कुछ ऐसे राज हैं जो अजमेर और उसके बाबा के साथ चले गए हैं, और वो राज वर्दा तुमसे और अजमेर से जुड़े हैं। बताओ शहीद, अजमेर अपनी शादी छोड़कर क्यों चला गया? और आरिफ, उन्होंने वर्दा को थप्पड़ मारा, इतनी नफरत और हकारत की बातें की। आखिर ऐसा क्या किया है वर्दा ने? बोलो शहीद। ये देखो, मेरे हाथ जो है तुम्हारे सामने, बताओ मुझे शहीद। क्या कर रही हैं आंटी आप? मामा, ये आप क्या कर रही हैं? आपको अपनी बेटी पर एतबार नहीं है? हाँ, नहीं है शहीद, मैं तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हूं। शहीर, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। मैं आपको बताती हूँ बात। वर्दा, बस, इनफ। तुम्हारी साजिशें ऑलरेडी कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी हैं, अब बस। आंटी, मैं बताता हूं आपको। ये क्या बताएगा? ये तो खुद एक झूठा इंसान है। अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहां से। आंटी, आपकी ये बेटी वर्दा ही इस सारी साजिश की मास्टरमाइंड। मैं, माहा, अजमीर, हत्ता के आरिस, सब के सब इसके ही बोरे, जिन्हें इसने अपने मकसद और नफरत की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया। बस कर दो, हद होती है झूठ बोलने की भी। मामा, आप इसकी बातों पर यकीन कर रही हैं? इंतहाई झूठा इंसान है ये, झूठ बोल रहा है ये। बोलो शहीद, अपने शौहर और बेटे को खो देने के बाद मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे। अब तो बस कर दो। कितना झूठ बोलोगी, कितनी साजिशें करोगी? खुदा, बिजी हो? हाँ, बस मैं लिस्ट बना रही थी, आज सबमिट करवानी है। कोई बात नहीं, ये काम कल भी हो सकता है। तुम्हें तो पता है ना, आज का काम मैं कल पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। अरे लेकिन आज के काम ना पेंडिंग में डाले जा सकते हैं, क्योंकि सर तो चले गए। अच्छा, पर तुम तो मुझे उनसे मिलवाने वाली थी ना आज। हाँ हुदा, मैं सर से तुम्हें मिलवाने वाली थी, पर सो सॉरी। मैंने जब सर को तुम्हारा पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि मिस हुदा को बोलना कि उनका शुक्रिया मिल गया। तो मैं क्या करती? ठीक है, शायद उनके लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतनी सी बात है यार, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। छोड़ो तुम, एक काम करो, तुम अपनी खुशी ना मेरे साथ शेयर कर सकती हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है, तो इसका सारा क्रेडिट तुम्हें भी जाता है। अरे पागल, अब रुलाओगी क्या? अच्छा, इसी खुशी में मैं तुम्हें आज अच्छा सा लंच करवाऊंगी, तुम्हारी फेवरेट जगह, ठीक है? अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मान जाती हूँ। ठीक है, मैं बस काम मुकम्मल कर लूँ फिर चलते हैं। ओके।
आंटी मैं जानता हूं मैं भी गुनाहगार। साजिश वर्दा की जरूर थी, लेकिन उसमें मेरी खुदगर्जी भी शामिल थी। लेकिन इसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है और मैंने अब तक आपको सिर्फ वो बताया है जिसमें मैं शामिल हूं। इसने माहम के जरिए, अजमीर के जरिए, आरेस के जरिए, सबके जरिए खुदा के साथ जो जो कुछ किया है वो ये सब कुछ आपको खुद पता है। मामा मामा झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करें, इसने जितनी भी बातें कही है सब झूठ है। मैं आपको बताती हूँ, असल बात ये है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया है और कुछ करने की कसर बाकी रह गई है। तुम्हारी हसद की आग मेरे घर, मेरे शौहर, मेरे बेटे को खा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे क्यों बातें सुना रही हैं, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि आप खुद। बस अब एक और लफ्ज नहीं। मैंने खुदगर्जी की, लेकिन तुम्हारी तरह जुर्म नहीं किया वर्दा। अपने घर को बर्बाद नहीं किया है मैंने। चली जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। चले जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मेरी बात सुन। जाओ, जाके हुदा से माफी मांगो, सरवत से माफी मांगो। तुमने उसका बाप छीना, तुम्हारा बाप छीन गया। तुमने उसकी मोहब्बत छीनी, तुम्हारा भाई छीन गया। जाओ वर्दा यहां से, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तूने युसरा से बात की? अरे हाँ माँ की थी, लेकिन जितनी वो नजर आती है उससे 2 गुना ज्यादा है वो। मैं जब भी कोई बात करता हूँ वो ऐसे बात घुमाती है जैसे मैंने कोई गैर जरूरी बात कर दी। जितनी मासूम नजर आती है इतनी है नहीं, बहुत गहरी लड़की है ये। आदिल बात सुन, ये घर का किराया, बिजली का बिल, ये सब कुछ करना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कोई काम कर ले तू। अम्मा तुझे भी पता है हर काम पैसे से होता है। तो लेकर जा ना, लेकर जा इसकी माँ के घर और 2 टोक बात कर उसकी माँ से। हाँ अब यही करना पड़ेगा। अच्छा भला दुकान का किराया आता था, वो भी खत्म हो गया। बिकवा दी तेरे दोस्त ने वो दुकान, तुझे कारोबार का लाला रप्पा देकर सारे पैसे हजम कर गया। अरे अम्मा तू वो क्यों नहीं भूल जाती? बस कर दे, मैं तेरे तानों से तंग आ गया हूँ कसम से। तो लेकर जाना उसको उसके घर और उसकी अम्मा से 2 टोक बात करना और सख्त लहजे में। कहीं तू वो भूता को देख के ना गूंगा बन के मत बैठा रहना। अरे अम्मा नहीं, मैं करूंगा, मैं उससे 2 टोक बात करके आऊंगा, बेफिक्र है। अब जा, बैठा हुआ क्यों है? अरे अम्मा चाय पी लूं? चाय पीने दे, खुदा का वास्ता है यार। धोपा है, चाय भी पिएगा? इतना सब्र हुदा कोई कैसे कर सकता? तुम्हारे सब्र ने देखो किस तरह तुम्हारा सबसे इंतकाम ले लिया। एक एक कर सब तुम्हारे खामोश सब्र के सामने ढह गए।
वर्दा, बस करो प्लीज, चुप हो जाओ। इस तरह रोती रहोगी तो अंकल की रूह को तकलीफ होगी ना। आरेज बेटा, तुम लोग कब जा रहे हो यहाँ से? जी आंटी, आप? क्योंकि हमारे अंकल का सोएम हो चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि और तुम लोग यहाँ रहो इस घर में गेस्ट की तरह। लेकिन ये घर मेरे बाबा का भी है। और वो घर तुम्हारे शौहर का है, और एक शादीशुदा बेटी का हक अपने बाप से ज्यादा अपने शौहर पर होता है। कुछ हुआ है आंटी? आप इस तरह हमें जाने को क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी और दामाद को लालची कहें। जब अजमीर आ जाएगा तो विरासत में मिलने वाला हिस्सा मैं तुम्हारी बीवी को दे दूंगी। आंटी ज्यादती कर रही हैं आप ये। मैं वर्दा के कहने पर यहाँ पे आया था, आपके ख्याल के लिए रुका था। वर्दा, बस चलो यहाँ से, मजीद अब यहाँ नहीं रुकेंगे। अल्लाह हाफिज। बेटा और खाओ। आदिल बेटा, अगर तुम लोग आने से पहले मुझे बता देते तो मैं अपने हाथों से कोई अच्छे से खाने बना लेती आप लोगों के लिए। अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं। अम्मी, आप ही कहाँ हैं? वो इस टाइम तक आ जाती हैं घर? हाँ बेटा, अज़मी और हुदा शॉपिंग के लिए गए। खैर से अज़मी का वीजा लग गया यूके का। कल उसकी फ्लाइट। क्या यूके? अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हुई हूँ। आप ही ने कर दिखाया जो आप ही ने बोला था। लाखों रुपए लगे होंगे फिर तो। हाँ बेटा, हुदा का ख्वाब था अपने भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेजना, लेकिन सब कैसे हो गया पता नहीं चला। बस अल्लाह ने कर दिया। आंटी, भाई के लिए हुदा इतना कर सकती है तो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ लाख नहीं दे सकती क्या? यहाँ आपका इकलौता दामाद टके टके का मोहताज हो रहा है, और ये नहीं कि कुछ 5-10 लाख रुपया दे दिया जाए उसे। आदिल, ये क्या कह रहे हैं आप? अम्मी, आदिल मजाक कर रहे हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हम अपने दुख सुख इनसे नहीं बांटेंगे तो किनसे बांटेंगे? देखिए अम्मी, मेरा कारोबार डूब गया है और मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। आप हुदा से कहकर मुझे दिलवा दें उससे। आदिल बेटा। क्या बेटा? क्या आपके लिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं है क्या? आपने अपने बड़े बेटे और बेटी को अफसर बना दिया और छोटे बेटे को आप बाहर भेज रही हैं पढ़ने के लिए, और इसे आपने खाली हाथ भेज दिया। ना आपने तालीम पे इसके खर्चा किया, ना आपने इसको पढ़ाया लिखाया, ना इसकी शादी पर खर्चा किया आप लोगों ने, और भेज दिया इसी तरह खाली हाथ। आदिल, घर चले। बात घर चलकर नहीं होगी, बात तुम यहाँ करोगी और इन सब से करोगी। और जब तुम्हारे घर वाले पैसों का इंतजाम कर लें तो बता देना, लेने आ जाऊंगा मैं तुम्हें। आदिल बेटा, बेटा रुको ना। युसरा, ये क्या 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 ये? अरे हम कहाँ जाएंगे? आप मेरी बात तो समझे। मैं मामा को मना लूंगी। नहीं वर्दा, बस बहुत हो चुका। मैंने इंसल्ट की है यार। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी वजह से और अपनी जिम्मेदारी के एहसास की वजह से यहां पर रुका, पर इस इंसल्ट के बाद यहां रुकना तो दूर, मैं दोबारा आना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं बोल तो रही हूँ आपसे कि मैं बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें। नहीं, तुम्हें उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरे साथ चल रही हो। हाँ, अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम खुशी से रुको, लेकिन एक बात याद रखना, तुम रुक गई
तो मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। आरिस, देखो वर्दा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और आंटी के दरमियान क्या बात हुई है। उन्होंने इंसल्ट मेरी की है और मैं तुमसे और आंटी से इस वक्त कोई झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। तुम्हें मेरी भी सिचुएशन समझनी चाहिए यार। हमारा यहां रुकना मुनासिब नहीं है, वरना बात और बिगड़ सकती है। बस मैंने कह दिया हम जा रहे हैं यहां से। जाओ तुम पैकिंग करो। मैं परेशान नहीं हो, वो ऐसे ही है। बेटा जल्दबाजी में हमसे गलत इंतखाब हो गया। नहीं अम्मी, इंतखाब आपने नहीं किया, अल्लाह ने किया है। और अल्लाह पाक का इंतखाब हमेशा सही होता है। और आप भी तो कहती हैं लड़की को घर बसाने के लिए बहुत चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती। अरे बेटा वो तो धमकी दे गया। जी अम्मी, शौहरों के पास धमकी के अलावा और क्या हथियार होता है? अच्छा अम्मी, एक बात कहूं? कहो बेटा। ये अभी जो कुछ भी हुआ वो अज़मी भाई और आप ही को नहीं बताना। अज़मी भाई कल बहुत दूर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती वो मेरा दुख लेकर जाए। मुझे नहीं पता आप ये सब कैसे कर रही हैं, लेकिन आप जानती है ना की जान बसती है अज़मी भाई में। वो पहले बहुत दुखी, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। हम उन्हें ये बात 1-2 दिन बाद बता देंगे। मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, इतनी समझदार, इतना सब्र। तुमने तो कभी किसी का एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं किया था। नहीं, यहाँ पर ना गुस्सा, ये बदतमीजी, आप सब बर्दाश्त कर लेते थे। घर में बर्दाश्त करने के लिए बहुत कुछ होता है, मुझे बर्दाश्त करने के लिए कोई नहीं। कहाँ हो अज़मीर? बेटा बेटा वापस आ जाओ। तुम बस एक बार आ जाओ, तुम्हारी मामा सब ठीक कर लेंगी, सब कुछ। आरिफ, जिंदगी भर आपकी नहीं सुनी मैंने। आपकी हर बात को लापरवाही से टाल देती थी। ये कैसा बदला लिया आपने मुझसे, मुझे खुद से महरूम कर दिया। वर्दा, मेरी गलतियों की सजा हो तुम। अज़मी भाई, वैसे आप कितने तेज है ना, आपने चुप चुप कर सब कुछ कर लिया, मुझे हवा तक नहीं लगने दी। क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हें पता चलता तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ आ जाती। युसरा,
तुम उसकी बातों को सीरियस मत लो। अगर तुम आज नहीं आती ना तो हम दोनों तुम्हें कॉल करके बुलाने वाले थे। तुम्हें पता है सारी शॉपिंग के दौरान ना ये तुम्हें याद करता रहा है। अरे रहने दे आप ही, इसको ना तो हमारी मोहब्बतों का अंदाजा है और ना ही कदर। रिश्तों का एहसास भी हो गया है और उनकी कदर भी हो गई है। बस रहने दो, मत परेशान करो मेरी बच्ची को। अम्मी वैसे आपकी बेटी को ना बड़ी बड़ी बातें करना आ गई हैं। तुमने बताया नहीं ये अकल का ताल्लुक शादी से था, वरना इसकी शादी हम पहले ही करा देते। और आपकी अकल का ताल्लुक, अच्छा यूके में ना वही ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन मिलेगी नहीं। गुमशुदा अकल इनकी कभी भी नहीं मिलेगी। अपनी बोलती बंद रखो, ज्यादा मत। रेक्स बेटा, आरिफ मेरी बात तो सुन। आरिफ, अम्मी ये लोग तो वहीं रुकने वाले थे ना? खुदा बेटा, ये उनका घर है। अगर वो वापस आ गए तो मैं उनसे ये पूछूं कि वो वापस क्यों आए? अजमी तुम एक काम करो, जाकर भाई को खाने के लिए बुला लो और ऐसा करना अपने जाने का भी बता देना, ठीक है? आप ही? मैं? हाँ तुम। पर बेटा जाने से पहले दिलों की रंजिश खत्म हो जाएगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और खुदा ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर तुम खुद जाकर उसे बताओगे तो वो बहुत खुश होगा और फिर भाई से नाराजगी का बोझ लेकर तुम दूर नहीं जाओगे। ठीक है आप ही, जैसा आप बोले। ऐसे आपको देखकर अंदाजा होता है कि इंसान की सबसे बड़ी नेमत उसकी पॉजिटिविटी होती है। जो अब तुम्हें वाजिया नजर आ रहा है। अम्मा मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरी शादी युसरा से नहीं हुदा से करवा दो। आपको पता है उसकी बहन इतनी तगड़ी तनख्वाह ले रही है, वो अपने भाई को बैरून मुल्क भेजने लगी है पढ़ाने के लिए। अम्मा आपको ना मजाक लग रहा है। आपको पता है आपने सोने की चिड़िया हाथ से निकलवा दी है और बदले में क्या लिया? ये नकारा। अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिक्र न कर, छोड़ के आया ना उसे इसके घर, कुछ दिन रहने दे, वहाँ खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। जब छोटी बहन रोएगी ना तो बड़ी बहन का दिल खुद ब खुद पिघल जाएगा। और अम्मा एक बेटी की बदनामी के बाद ना दूसरी बेटी को घर नहीं बिठाएंगे। और मुझे युसरा गुन्नी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। उसके तेवर भी कुछ ठंडे ही रहते हैं हमेशा और काफी सख्त जान की लगती है मुझे तो। अरे ये अकड़ ना सिर्फ तेरे सामने है। जब माँ के घर लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे और ताने देंगे तो रोती धोती इसी घर में आएगी, तू देख लेना। बेकार के लिए फिक्रमंद हो रहा है। पता नहीं क्यों टेंशन लेता है सुन में। अरे अम्मा आ जाओ। अज़मी तुम? जी भाई, वो दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं आपसे और भाभी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को कभी भी कोई तकलीफ दी है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? भाई वो मैं यूके जा रहा हूँ कल फर्दर स्टडीज के लिए। अरे वाह, कल जा रहे हो? और बताना आज मुनासिब समझा तुमने। चलो इसी बहाने भाई और भाभी की अहमियत पता चल गई।
भाभी वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं क्या बताऊं आप। तुम लोगों के सारे बड़े बड़े काम अचानक ही तो होते, और अचानक ही बड़े पैसों का भी इंतजाम हो जाता है, नहीं? भाई वो अम्मी आप दोनों को खाने के लिए बुला रही हैं, आप लोग आ जाएं। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। जी। और अज़मी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई।